Hello everyone, welcome to our channel. Today, this is the part 10 of the chapter Chemical Kinetics, and today we are going to study three topics, and I hope this will be the last video of this chapter Chemical Kinetics. So, let's start our first topic, that is collision theory. Okay? uh, Collision theory, the word collision means टकराना, आपस में टकराना, कोलाइड करना. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शन जब तक आपस में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड नहीं करते तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता. ओके. यही चीज़ हमारी कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कोलिजन होगा, कितना कोलिजन होगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. ये सब हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी में कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है किसी भी रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट पाने के लिए जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से आपस में कोलाइड करते हैं कि हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. A chemical theory that explain how chemical reaction occur. किस तरह से एक chemical reaction होता है through effective collision of constituent particles. Effective collision means कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी कोलिजन हो उन सभी कोलिजन से हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ही मिले, बट जो इफ़ेक्टिव कोलिजन होगा, इफ़ेक्टिव मीन्स एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ जो कोलिजन होगा, सिर्फ वही कोलिजन ही हमें प्रोडक्ट देगा. ये एक्सप्लेन करती है हमारी कोलिजन थ्योरी. सो व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन मीन्स द कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन विद सफिशिएंट एनर्जी. Collision in which the colliding particle approach each other at proper orientation and with proper amount of energy. Okay? कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो भी हैं, हमारे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जब तक उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे और हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए इफ़ेक्टिव कोलिजन कराना होगा जिससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सके. सो इन शॉर्ट, इफ़ेक्टिव कोलिजन मीन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके. यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कोलिजन एंड व्हाट इज़ इनइफेक्टिव कोलिजन. किस कोलिजन से हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, किस कोलिजन से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. लेट्स सी. ये आप देख रहे हो, ये हमारा इफ़ेक्टिव कोलिजन दिखा रहा है. ये आपके ए के मॉलिक्यूल्स हैं, दे रिएक्ट विद बी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. ये हमारे साइड बाय साइड कोलाइड करेंगे, साइड वाइज कोलाइड करेंगे कि ये इसके साथ कोलाइड कर लेगा, ये इसके साथ कोलाइड कर लेगा. सो ये अनस्टेबल एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें ए ने बी के साथ रिएक्ट किया है और नीचे वाले ए ने इस बी के साथ रिएक्ट किया और हमें प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट मिल गए आराम से. बट इनइफेक्टिव कोलिजन में हम देखें तो यहाँ पर कोलिजन, ये वाला ए जो है सिर्फ इसी बी से रिएक्ट कर पा रहा है, ये वाला तो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है. तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट डिज़ायर्ड नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा. जैसे हमें रिएक्टेंट थे वैसे ही कुछ कोलाइड करने के बाद, इनइफेक्टिव कोलिजन के बाद भी हमें वही प्रोडक्ट मिला. इस तरह के कोलिजन जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ नहीं होते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ नहीं होते हैं, ऐसे कोलिजन हमें कोई भी प्रोडक्ट
नहीं देते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और वो एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल CH3OH का सॉरी CH3Br अल्काइल हैलाइड। ओके, alkyl halide when react with OH minus. Okay, alkyl halide when react with OH minus will give CH3OH plus Br minus. ये आपको देखने में लग रहा है एक सिंपल सा रिएक्शन हो गया, बट इसके पीछे की जो ज्योमेट्री है जिसके थ्रू ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये रिएक्शन हुआ है, उस रिएक्शन के पीछे क्या मैकेनिज्म है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाएंगे अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। बट यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कि यहाँ पर किस तरह से प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, इफेक्टिव कोलिजन के साथ हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज दिस इज C, दिस इज योर Br. Okay, this is hydrogen, 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 and this is your OH minus. Okay, अब दो तरह से कोलिजन होंगे, एक होगा इफेक्टिव कोलिजन और एक इनइफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पर हो रहा है इनइफेक्टिव, हम शो करेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन, एंड यहाँ पर आपका होगा इफेक्टिव कोलिजन। हम दोनों तरह से करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सपोज ये आपका Br माइनस नेगेटिव है, OH माइनस भी नेगेटिव है। अगर ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए फ्रंट से अटैक करेगा, ओके, अगर ये यहीं से अटैक करेगा तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों रिपल करेंगे, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो इस वाले से हमें इन इफेक्टिव कोलिजन से कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। Br माइनस अगर OH माइनस यहाँ से अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये भी नेगेटिव दोनों आपस में रिपल करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो कोलिजन होगा उस कोलिजन से हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट अगर ये कोलिजन, ये आपका OH माइनस यहाँ पीछे से आके अटैक करता है, ओके, क्योंकि ये Br माइनस है तो ये CH3 प्लस है, ये अगर OH माइनस पीछे से आके अटैक करेगा तो कुछ हमें इस तरह से इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, ये इंटरमीडिएट मिलेगा ये, और ये पीछे से आसानी से अटैक कर लेगा। यहाँ पर इसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं महसूस होगी जो कि इसके फ्रंट अटैक में हो रही थी। दिस इज योर फ्रंट अटैक and this is your back attack. ओके, बैक अटैक से इंटरमीडिएट बना हमारा और इस इंटरमीडिएट के बाद हमें एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया एंड Br माइनस रिलीज हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब एक प्रॉपर कोलिजन होता है इफेक्टिव एनर्जी के साथ, इफेक्टिव कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होता है, तभी हमें ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यही चीज़ एक्सप्लेन करती है हमारी कोलिजन थ्योरी कि चाहे जितने भी कोलिजन्स हो जाएं बट हर एक कोलिजन से हमें प्रोडक्ट मिले ये ज़रूरी नहीं है, जब तक वो कोलिजन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ना हुआ हो, तब तक वो कोलिजन हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं देता है। ओके, सो let's start our second topic. Okay, second topic is pseudo order reaction.
ओके, pseudo means false, wrong. Wrong first order reaction means it seems that the reaction is not first order but it behaves as a first order. ओके, हम अभी आपको करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वो रिएक्शन जो है वो आपको सेकेंड ऑर्डर लग रही है बट वो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और इस तरह की रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इथाइल एसीटेट react with water in presence of acid will give acetic acid and ethyl alcohol. यहाँ हमने जो वाटर लिया है वो एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमने वाटर लिया हुआ है। ओके, सपोज मान लीजिए कि हमने 1 मोल अगर इथाइल एसीटेट लिया है तो वाटर हमारा 1000 मोल्स है। आप समझ सकते हैं ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सेस में है। ओके, तो अब हमने उसमें रिएक्शन में पढ़ा था, जब हमने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि ये इसका इथाइल जो आपका एक रिएक्टेंट है, मींस यहाँ पर एक रिएक्टेंट वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तब हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ पर जो हमारा इथाइल अल्कोहल है ये तो रिएक्ट करेगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, बाकी के रेस्ट मॉलिक्यूल रहेंगे बट उससे वाटर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर इसके पास थाउजेंड्स हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उस थाउजेंड्स में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है तो वाटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। So in this reaction, the concentration of water does not change during the course of the reaction. So the term this water can be taken as a constant. हम constant ले सकते हैं water को, क्योंकि एक मॉलिक्यूल निकालने पर वाटर की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ओके, हम रेट लिखेंगे एज यूजुअल, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। रेट किसके बराबर होगा? रेट इज इक्वल टू के इथाइल एसीटेट, सॉरी CH3COOH, यहाँ पर होगा आपका C2H5। ओके, ये आपका होगा इसके बराबर। इथाइल एसीटेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट एंड वाटर के बराबर, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि रेट क्या होगा, जो भी यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे वो उसके बराबर होगा। K इज इक्वल टू इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ओके, बट अब आप यहाँ पर देखिए हमने वाटर को कांस्टेंट ले लिया है। ओके, एंड ये भी एक कांस्टेंट है। वाटर जो प्रेजेंट है वो एक्सेस में है, लार्ज अमाउंट में है, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, तो इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। वाटर इज टेकन एज कांस्टेंट, वाटर को हमने कांस्टेंट ले लिया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, क्या मिला हमें? इनटू करके C2H5। ओके, रेट किसके बराबर हो गया? K CH3COO C2H5 1। मीन्स आप क्या कह सकते हो, इससे इस रिएक्शन का ऑर्डर किसके बराबर हो गया? ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, हम रिएक्शन देखकर बता रहे हैं कि ऑर्डर उसका 2 आना चाहिए, बट जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि हमारा वाटर एक्सेस ऑफ अमाउंट में है और अगर एक ही मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट का, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर के अमाउंट में, उसके कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो वाटर इज टेकन एज अ कांस्टेंट, वाटर को हमने कांस्टेंट ले लिया तो ऑर्डर यहाँ से हमारा निकल के आया 1। बट अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? मॉलिक्यूलरिटी आपकी
2 आएगी क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं आपके। ओके आप लेक्चर 8 देखिएगा, उसमें मैंने मॉलिक्यूलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कई सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस की कैसे मॉलिक्यूलैरिटी कैसे ऑर्डर निकाला है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 8 देखिए, उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। ओके तो यहाँ पर ऑर्डर दिख तो 2 रहा है बट ऑर्डर क्या है 1। That is why the name is given pseudo first order reaction and molecularity 2 ही रहेगी। यहाँ डेफिनेशन लिखी है the reaction is actually second order, दिखने में सेकेंड ऑर्डर है बट इट इज फाउंड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर। कैसे फाइंड किया फर्स्ट ऑर्डर ये भी एक्सप्लेन किया आपको। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और यू कैन ऑल्सो से द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन इन विच, किस तरह के रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं? रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शंस को सूडो ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट रहता है और जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअल से ऑर्डर भी डिफरेंट शो करता है, फॉल्स ऑर्डर शो करता है। दैट इज वाई द वर्ड सूडो इज गिवन। सूडो मीन्स फॉल्स, वो दिखता है ऑर्डर 2 है बट वो ऑर्डर 1 शो कर रहा है। सो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टॉपिक। ओके दिस इज today's third topic and last topic of this video, that is role of catalyst. okay catalyst क्या होता है? catalyst enhance the rate of reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या होता है कि वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है वो भी हम देखते हैं इस वीडियो में। ओके एक्चुअली जो कैटलिस्ट होता है वो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो एज इट इज रिएक्शन कंटेनर में एज इट इज रहता है, बट कैटलिस्ट enhances the rate of the reaction। कैसे enhance करता है? Let's see। Catalyst provides an alternate pathway or a reaction mechanism by reducing the activation energy। एक alternate path provide करता है किससे? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। ओके कैसे? लेट्स सी। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, दिस इज योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये आप जो ऊपर वाला ग्राफ देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला हो रहा है रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट, जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। ओके तब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बट जैसे ही हम कैटलिस्ट डालेंगे तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ओके एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही अब हमारा नया पाथवे हो जाता है ये। जब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था तो सपोज कर लीजिए कुछ यहाँ पर 100,000 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे। ओके जब हमें इतना बड़ा बैरियर क्रॉस करके जाना है, एनर्जी का इतना बैरियर क्रॉस करके जाना है, तो थाउजेंड्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मान लीजिए आपके पास केवल 500 to 600 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। बट जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला, एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, तो अब ये थाउजेंड्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से यहाँ पर लगभग 800 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई हमारी।
कैटलिस्ट को यूज करते ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और हमारा रिएक्शन फास्ट हो गया. ओके, सो catalyst remains chemically unchanged at the rate of the reaction at the end of the reaction, but they enhance the rate of the reaction. How? Let's see. कैटलिस्ट जो है, हम बात करें, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, ये हमने पढ़ा. अर्हीनियस इक्वेशन से हमने जाना था. अर्हीनियस इक्वेशन पहले देखते हैं क्या. अर्हीनियस इक्वेशन इज K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाय RT. Okay, this is your activation energy. Here activation energy is negative, means activation energy कम होगी तो ये रेट बढ़ेगा. ये जो आपका रेट कांस्टेंट है K जो है ये इंक्रीज होगा. ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, और आपका ये इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगा. ओके, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये नेगेटिव में, अगर ये पॉजिटिव में होती तब ये डिक्रीज होता. ओके, इसलिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव में दे रखी है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, K की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड ऑटोमेटिकली जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा. ओके, कैसे इंक्रीज करेगा? हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर N, यानी कि रेट जो है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो K बढ़ा तो रेट भी बढ़ेगा. ओके, सो इस तरह से हमने जाना कि कैटलिस्ट का क्या रोल है केमिकल काइनेटिक्स में, कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. ओके, सो this marks the end of this video, and next videos हम next chapter start करेंगे, या इसमें देखेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. NCERT के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो होगा आपका न्यूमेरिकल्स का, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, please give it a big thumbs up. If you are new to the channel, please subscribe this channel. Thank you.